हम चाहते हैं जब कलकत्ता के डांसर्स जाए कहीं बाहर, जब वो दूसरे लोग देखें कि अरे यार ये कलकत्ता से आए, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ डांसर्स बॉम्बे दिल्ली यहाँ से। हम चाहते हैं कलकत्ता के डांसर्स भी ऐसे प्रोड्यूस हो, ऐसा कम्पीट करें, ऐसा दिखाएं अपने आप को कि लोग बोले कि बस दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। B2 डांस एक बहुत ही बड़े लार्ज लेवल पे हो रहा है। पहली सीज़न हुआ था, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, वो साइंस सिटी में हुआ था। और सौरभ विवेक कोलकाता में कितने बड़े डांस का मोटिवेट के डांस को प्रमोट कर रहे हैं। जो ये सेकंड सीज़न है B2 डांस, जहाँ पे डांस का वर्कशॉप हुआ, डांस का कार्निवल हुआ, कलकत्ता से अलग अलग डांस ट्रूप आए। और आज जो होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा डांस का ग्रैंड फिनाले, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग डांस ट्रूप आए। और B2 डांस का सबसे बड़ा जो महासंग्राम है डांस का, आज होने वाला है, और जिसको जज करने के लिए आ रहे टेरेंस लुइस सर आ रहे हैं। यूथ को बोलना चाहते हैं, सॉरी यूथ को, हाँ, यूथ के लिए जो मैं स्पेशली कोलकाता और कोलकाता के डांसर्स के साथ में जो हमारा जो यूथ है, जिस तरह से आपने मेरा डांस आया था, आप लोग मुझे टीवी पे देखा होगा, जिस तरह से मैं चल के आया, मैं अपने हाथों पे डांस करता हूँ, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भरतनाट्यम, सब कुछ डांस करता हूँ। तो मेरे जितने भी यूथ हैं और जितने भी हमारे यंगस्टर डांसर्स हैं, उनको मैं यही संदेश देने के लिए आज इस कोलकाता में आया हूँ कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं होता। इंसान अगर विकलांग हो जाता है अपने मन से, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारे कंपटीशन में अपने डांस को आजमाने के लिए गया था, मैं भी बहुत सी जगह पे हार गया था, लेकिन मैं जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारा। और मैंने लाइफ से एक ही मंत्र सीखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि आजकल के डांसर्स कई के ऑडिशंस में जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिशन जाते हैं, वो लोग हारते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, फिर अलग ट्रैक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उन यूथ को, इन डांसर्स को मेरा ये संदेश है, जब तक आप हारोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो आपको हर एक कदम पे हारना ज़रूरी है। जब तक हारोगे तो इसके बाद ही आप जीतोगे, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो हमारे जितने B2 डांस के जितने भी पार्टिसिपेट, जितने भी नॉन डांसर्स हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि आपको लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। बस हमें इस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सुनहरा मौका मिलता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो ये B2 डांस के ज़रिए और सौरभ विवेक के ज़रिए मेरे सभी यूथ, सभी डांसर्स को विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप डांसिंग। हमारा बॉर्न टू डांस डांसर्स पैराडाइज का जो बेसिक मोटो है, जिन लोगों को डांस एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जो लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो सीख नहीं पाते हैं, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिलता है, अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, अच्छा फाउंडेशन नहीं मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जैसे मैं भी उसमें से एक हूँ, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे डांस सीखने के। तो उस समय जब मैं याद करता था कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ मैं फ्री में सीख पाता या कुछ पार्टिसिपेट कर पाता, तो शायद मैं और ऊपर होता। उस मोटिवेशन को लेकर के मैं और सौरभ आगे बढ़े हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को ऐसा स्पेस मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। और ऐसे सर के सामने, ऐसे महारथी के सामने, टेरेंस लुइस सर के सामने, जो यूजुअली आई डोंट थिंक कि जिसको मैं किसी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। ही इज़ वास्ट इन नॉलेज, ही इज़ वास्ट इन आइज़, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शार्प है। और मैं चाहता हूँ कि बंगाल का टैलेंट और उभरे, यहाँ से लोग बॉम्बे जाए और बॉम्बे से लोग यहाँ आए और हमारे कलकत्ता इंडस्ट्री को और बड़ा करें। टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंसल्टेंट जो भी थे, पार्टिसिपेट किए, और आप लोग के साथ में हाउ वाज द टोटल एक्सपीरियंस लाइक? सो ये जो एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही बढ़िया था। 3 दिन का नॉन स्टॉप 9 to 9 कार्निवल, कैंप, कंपटीशन, बैटल्स, परफॉर्मेंसेस, और मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इसीलिए हम लोगों ने रखा था डांसर्स पैराडाइज की जो भी डांसर आए उनके लिए स्वर का मोमेंट हो पाए। और वो एक छोटा सा बीज जो बोना था ना, वो बीज हम लोगों ने बो दिया है। अब पेड़ एक दिन, एक साल, एक महीने, एक कितने सालों में होगा नहीं पता, अब बट होगा जरूर, तो अच्छा ही निकलेगा, होगा जरूर। और ये डांसर्स पैराडाइज के लिए हम लोग को एक ही बोलना है कि तब डांस इज़ अ फन, मस्ती, तो वो उसकी तरह होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। ये जो विनर होंगे 1, 2, 3 जो होंगे, उसका करियर के लेके आप क्या बोलिएगा? जैसे will they lead to? करेक्ट। सो हमारा जो मोटो है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करने का प्लान है। टू कॉल देम टू कनेक्ट विद अस, टू कनेक्ट विद बॉम्बे कोरियोग्राफर्स, बॉम्बे डांसर्स। सर खुद आ रहे हैं, सर ने भी बोला कि इफ़ आई गेट सम गुड टैलेंट्स आई विल डेफिनेटली टेक इट टू बॉम्बे। उन लोगों का ट्रेनिंग करवाना है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। टू गेट द कम्युनिटी टुगेदर, वी आर डूइंग दिस फॉर द गुड एंड बेस्ट फॉर डांसर्स, जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, सौरभ को लगता है। हम चाहते हैं, बिकॉज आप लोग को खुद को पता होगा, आपने देखा होगा कि इतने सालों से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ, कोई कार्निवल डांस से रिलेटेड नथिंग इज हैपनिंग। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन ओनली। हम लोग को वो बताना पड़ेगा, डांस एक
आर्ट है, वो आर्ट को बढ़ाने के लिए मिलना पड़ेगा, उसमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, लर्निंग इम्पोर्टेंट है। ममता शंकर जैसे डांसर है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि कोलकाता में वो प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए आर्टिस्ट है, टैलेंट है, प्लेटफॉर्म चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी DID किए हैं, बुगी वुगी किए हैं, झलक किए हैं, डांस बांग्ला डांस का सौरभ विनर है, मैं झलक दिखला जा बांग्ला का विनर हूँ। हम लोग बॉम्बे गए, हम लोग DID किए, बुगी वुगी किए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। टैलेंट हर जगह है, उनको एक जरिया चाहिए, हाईलाइट पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो सब कुछ पता होने के लिए रेगुलर बेसिस, नॉट अबाउट ओनली कंपटीशन, इट शुड बी लर्निंग बेसिस ऑल्सो। और अगर उसको पैशन है तो लर्निंग को प्रोफेशन में भी जाना है तो उसका तरीका भी होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि डांस को एक अदर सब्जेक्ट की तरह टीच किया जाए। वी वांट डांस टू बी लाइक एकेडमिक होना चाहिए। टिकमार्क होता है ना, अभी हम लोग आधे ज़्यादा मतलब स्कूल में होते हैं ना, सब देखते हैं हिस्ट्री में कितना, साइंस में कितना है, आर्ट्स कॉमर्स। तो हम चाहते हैं डांस का भी एक सब्जेक्ट हो, डांस को भी अदर एक्टिविटी में ना गिना जाए, उसको एक प्रायोरिटी दिया जाए। जो अभी कंपटीशन किए हैं, हाउ मच कॉन्फिडेंट दे आर नाउ आफ्टर दे हैव एनरोल्ड विद यू और आफ्टर द ट्रेनिंग व्हाट दे हैव गॉन थ्रू? सो देयर आर 2 प्रोसेस। हम लोगों ने एक लाइव ऑडिशंस किया और एक वीडियो ऑडिशंस किया। वीडियो ऑडिशन से हमें लगा ऐसा कि लोगों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो हम लोगों ने उनको लाइव ऑडिशंस के लिए बुलाया। हमारा ये प्लान नहीं था, बट वी मेड इट जस्ट बिकॉज कि एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना, तो लोगों का एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म मिले। और मुझे लगता है द लेवल विच वी हैव सीन कैन ईजिली गो टू एनी रियलिटी शो। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी लाइव देखें, लाइव शूट करें, और वो बच्चे लोग को भी एक प्लेटफॉर्म जो मिलेगा वो उससे आप लोग भी और पूरी दुनिया को दिखा सके। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, एक घर पे रहना, घर में परफॉर्म करना और एक आउटलाइन सबको दिखाना। और अगर वो चीज़ और देशों तक दिखे कि हाँ इंडिया और कलकत्ता और सब जगह वो टैलेंट है और वो दिख पाए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे लिए वो बहुत ही सुकून वाला मोमेंट रहेगा कि हम लोग ने किसी न किसी डांसर्स या आर्टिस्ट का एक ज़िंदगी या प्रोफेशन को बनाया है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम पास्ता खाते हैं, तो अगर बहुत अच्छा पास्ता हमें इंडिया में मिलता है तो लोग बोलते हैं यार ये तो इटालियन वैरायटी है, वो यहाँ इतना अच्छा कैसे बन सकता है। हम चाहते हैं जब कलकत्ता के डांसर्स जाए कहीं बाहर, जब वो दूसरे लोग देखें कि यार ये कलकत्ता से आए, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ डांसर्स बॉम्बे दिल्ली यहाँ से। हम चाहते हैं कलकत्ता के डांसर्स भी ऐसे प्रोड्यूस हो, ऐसा कम्पीट करें, ऐसा दिखाएं अपने आप को कि लोग बोले कि बॉस दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड।